उपस्थित भाइयों तथा बहनों, भगवती सूत्र का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत हम दूसरे उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं। तो 100 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 101 नंबर के सूत्र से हम वाचन करेंगे। सलेसाणम भन्ते नेरिया सब्बे समाहारगा ओहियाणम सलेसाणम सुक्कलेसाणम एतेषिणम तिंदम एको गमो। भन्ते क्या सब सलेस्य नैरिक, सलेस्य का मतलब जिसके लेस्या होती है। सलेसी एक होता है अलेसी, एक होता है सलेसी। अलेसी का मतलब है जिसके लेस्या नहीं होती है। अलेसी कौन होते हैं? 14 गुण स्थान में जब अयोगी बनता है जीव, उस समय वो अलेसी होता है। जहां जहां योग होता है वहां वह लेस्या होती है। तो जो संसारी जीव है जब तक 13वें गुण स्थान तक है तब तक उनके लेस्या होती है। 14 गुण स्थान में जीव अलेसी बनता है जब अयोग नहीं होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का जब निरोध करता है उस समय वो अलेसी होता है, तब उनके लेस्या नहीं होती। सलेस्य का मतलब है लेस्या युक्त, लेस्या सहित। तो भन्ते क्या सब सलेस्य नैरिक आदि 24 दंडक, मैंने नैरिक का फर्स्ट दंडक है 7 नारकी का, इसलिए नैरिक आदि बोल दिया। ये 24 दंडक के अंतर्गत जितने भी जीव हैं उन सबके लिए प्रश्न पूछे जा रहे। 9 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो समान आहार, शरीर, उच्छ्वास निश्वास, कर्म, वर्ण, लेस्या, वेदना, क्रिया और उपपात वाले हैं। ये हमने पिछले सेशन में भी ये 9 प्रश्न हमने पढ़े थे। तो सबके क्या आहार समान होता है, शरीर एक जैसा होता है, उच्छ्वास निश्वास एक साथ लेते हैं, एक जैसे होते हैं, कर्म सबके एक जैसे होते हैं, वर्ण सबका वर्ण यानी कलर एक जैसा होता है, या सबकी लेशा एक जैसी होती है, या वेदना सबके समान होती है, क्रिया सबके एक जैसी होती है, और उपपात, ये 9 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो उपपात का मतलब होता है जन्म लेना। तो जो नारकी जीव होते हैं और जो देवगति के जीव होते हैं उनका जन्म उपपात कहलाता है, क्योंकि नारकी के जीव कुंभी में उत्पन्न होते हैं, वो गर्भ से उनकी उत्पन्न होने की प्रक्रिया नहीं होती है। जो देवगति के जीव होते हैं वो फूलों की सया में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उनका जन्म उपपात कहलाता है। तो इसमें 9 प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि औगिक, औगिक का मतलब है सामूहिक, यानी समस्त जीवों की अपेक्षा से। निर्विशेषण नैरिक, जो नैरिक है निर्विशेषण, यानी समस्त जीवों की अपेक्षा से लेंगे वहां कोई स्पेशल विशेषण नहीं लगेगा। तो एक का बोलेंगे इसका मतलब कृष्ण लेसा वाले का बोले का मतलब सभी कृष्ण लेसा वालों के लिए बोला जा रहा है। यह पर्टिकुलर रत्न प्रभा के लिए कि शर्करा प्रभा के लिए नहीं बोला जा रहा था। निर्विशेषण यानी जिसमें किसी भी प्रकार का विशेषण, यानी समस्त जीवों की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। सलेस्य, लेस्या विशेषण युक्त 24 दंडक और शुक्ल लेस्या युक्त 21 और 24वें दंडक वाले, इन तीनों की वक्तव्यता एक समान है। यानी सलेसी लेस्या विशेषण युक्त मैंने जिसके लेस्या है, 24 दंडक वाले जीवों की लेस्या है उनकी, और शुक्ल लेस्या युक्त, क्योंकि 6 लेस्या है कृष्ण नील कापो तेजस पद्म शुक्ल। तो जो नारकी के जीव होते हैं उनके प्रथम 3 लेस्या होती है, कृष्ण नील और कापक। और उसके बाद जो 20वां दंडक जो तिरंज पंचेंद्रिका है, तिरंज पंचेंद्र के भी कभी कभी जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, वो भी व्रतों की आराधना करते हैं, 5 अणुव्रत स्वीकार करते हैं और अपने वो अनशन तक भी स्वीकार कर लेते हैं, उनकी भी लेशा शुक्ल हो जाती है। तो तिरंज पंचेंद्र के जीवों को भी लेशा शुक्ल पा सकती है। और मनुष्य पंचेंद्री किसवा दंड के मनुष्य पंचेंद्र का, तो मनुष्य पंचेंद्र के भी शुक्ल लेशा होती है। तो अपन देखते हैं क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध होता है, तो शुक्ल लेशा के माध्यम से ही वो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो मनुष्य पंचेंद्री का जो दंडक है वो 21वां है, तो मनुष्य की भी शुक्ल लेशा होती है। और 24वां दंडक है वैमानिक देव, तो जो वैमानिक देव होते हैं उनकी भी लेशा शुक्ल होती है। इन तीनों की वक्तव्यता एक जैसी है, एक जैसा मतलब उनका विवेचन है।
तात्पर्य की भाषा में सलेस्य औगिक के समान है। तात्पर्य की भाषा में हम कहें तो जो सलेसी है वो समस्त जीवों की अपेक्षा से यह बात कही गई है। कृष्ण लेस्या और नील लेस्या युक्त नैरिक आदि दंडक की वक्तव्यता एक समान है। माने कृष्ण लेस्या वाले जीव हैं, नील लेस्या वाले हैं जो नैरिक, क्योंकि पहली जो नारकी होती है उसमें नारकी के जीवों की कौन सी लेस्या होती है? कापोत लेस्या होती है। तो कापोत लेस्या यानी नैरिक पहली नरक के जीवों का वर्णन कर रहे हैं या कापोत लेस्या का वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब हम नैरिक पहली नरक का हम वर्णन करें, क्योंकि पहली नरक में कापोत लेस्या होती है। इसमें बताया कि कृष्ण लेस्या और नील लेस्या युक्त नैरिक आदि दंड की वक्तव्यता एक जैसी है। जिसमें कृष्ण लेस्या है, जैसे छठी नार की है, सातवीं नार की है, वह कृष्ण लेस्या होती है। सातवीं नार की में तो महाकृष्ण होती है, छठी में कृष्ण होती है। और नील लेस्या होती है दूसरी नार की में। तो ये जो कृष्ण लेस्या है, नील लेस्या है, उनके जो दंडक है, जो वो नारकी है, उनकी वक्तव्यता एक जैसी है। यानी कृष्ण लेस्या वाले जीवों का हम एक्सप्लेन करेंगे, वर्णन करेंगे, वो एक जैसा होगा। नील लेस्या वाले का हम करेंगे, नारकी के जीवों का वर्णन एक जैसा होगा। केवल वेदना में भिन्नता है, वेदना में अंतर आ सकता है, क्योंकि सातवीं नारकी वाला होगा कृष्ण लेस्या वाला, उसको एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा, और जो छठी नारकी का होगा उसमें थोड़ा उसकी अपेक्षा से कम होगा। वेदना में अंतर आ सकता है। माई मिथ्या दृष्टि उपन्नक महत्तर वेदना वाले और अमाई सम्यक दृष्टि उपन्नक नैरिक अल्पतर वेदना वाले। यानी माई एक तो होता है माई मिथ्या दृष्टि, एक होता है अमाई। तो जो माई है, मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के हो गए, एक तो माई मिथ्या दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि हो गया। तो जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन वो माया नहीं करते हैं, ये माई का मतलब माया शल्य से है, क्योंकि तीन प्रकार के शल्य होते हैं। एक माया शल्य होता है, एक मिथ्या दर्शन शल्य होता है, एक निदान शल्य। तो तीन प्रकार के शल्य होते हैं। उसमें जो माई मिथ्या दृष्टि का मतलब है जिसके अंतर माया शल्य है, वो होता है माया मिथ्या दृष्टि। एक मिथ्या दृष्टि ऐसे है जिसमें माया शल्य नहीं है मिथ्या दृष्टि, क्योंकि अभी तक उनको तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है या उनको कोई ऐसा योग नहीं मिला, अभी तक वो मिथ्यात्व है। लेकिन वो सरल है, जैसे हम देखते हैं अमेरिका में ये फॉरेनर लोग बहुत सरल होते हैं, छल कपट नहीं होता, वो किसी का उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने आप में रहते हैं, छल कपट जानते नहीं, जैसा है यस ये काम करना तो यस, नहीं करना तो नो, तुरंत वो बोल देंगे। ऐसे नहीं कि हाँ देखेंगे वैसे करेंगे, आगे पीछे कुछ चोपड़ेंगे नहीं, वो एकदम सीधे सरल होते हैं। लेकिन अभी तत्व ज्ञान नहीं, इसलिए वो मिथ्यात्वी है। तो मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार की होगी, माई मिथ्या दृष्टि और एक हो गया मिथ्या दृष्टि। वैसे ही जो सम्यक दृष्टि है वो भी दो प्रकार के होंगे, सम्यक दृष्टि भी। तो सम्यक दृष्टि भी एक तो माई सम्यक दृष्टि, एक अमाई सम्यक दृष्टि होते हैं। तो सम्यक दृष्टि है फिर भी उनमें माया शल्य यानी माया का भाव हो सकता है, और एक अमाई यानी वो सम्यक दृष्टि है लेकिन उनके अंदर माया शल्य नहीं है, इसलिए उनको अमाई सम्यक दृष्टि कहा गया। तो जो इसमें बताया गया कि जो माया मिथ्या दृष्टि है, माई मिथ्या दृष्टि है, वो नैरिक जीव है, उनको महत्तर ने बहुत अधिक वेदना होती है, क्योंकि छल कपट ऐसे करते रहते हैं। छल कपट करने से उनके और अधिक कर्म का बंधन होता है, जिससे उनको पेन भी ज्यादा मिलता है, वेदना भी ज्यादा मिलती है। जो अमाई सम्यक दृष्टि होती है, वो नरक में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको वेदना बहुत कम होती है। जो अमाई होते हैं जैसे श्रेणिक राजा है, उनके क्षायिक सम्यक तो है, वो माई मतलब माया नहीं, उनके अंदर माया शल्य नहीं है, तो वो वेदना का अनुभव करते हैं लेकिन कम अनुभव करते हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि, वो जानते हैं कि मैंने किया था इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है, तो उसको वो वेदना का अनुभव करते हुए भी उनके साथ वो अटैच नहीं होते, जुड़ते नहीं है। वो सोचते कि इस शरीर को वेदना हो रही, आत्मा को वेदना नहीं हो रही। इस प्रकार वो अनासक्त भाव से यानी किसी भी प्रकार का वो राग द्वेष नहीं करके वो समता से वेदना को सहन करते। तो अमाई सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको वेदना का कम अनुभव होता है, यानी उनको वेदना कम होती है। जो माई मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको वेदना का अनुभव ज्यादा होता है, यानी उनको वेदना ज्यादा मिलती है।
क्रिया सूत्र में मनुष्य के सराग और वीतराग, प्रमत और अप्रमत, ये भेद वक्तव्य नहीं है। यहाँ पे जैसे पहले अपने लास्ट चैप्टर में, अपने लास्ट लेक्चर में क्रिया का विवेचन किया था, तो यहाँ पे बताया कि जो मनुष्य के सराग और वीतराग, प्रमत और अप्रमत, ये 4 भेद किए थे, तो यहाँ पर वक्तव्य नहीं है। क्योंकि तो कृष्ण नील कापोत और कृष्ण नील कापोत, ये जो अशुभ लेस्या है उसमें संयम पाता नहीं है, और तेजोलेस्या और पद्मलेस्या वाले जीव वीतराग नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये भेद नहीं लिए हैं। जिन जीवों की तेजोलेस्या और पद्मलेस्या होती है वे औगिक सूत्र की भांति वक्तव्य है। औगिक का मतलब समस्त जीवों की भांति उनका वर्णन भी हमें समझना चाहिए। इतना अंतर है कि क्रिया सूत्र में मनुष्य के सराग और वीतराग ये भेद वक्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए वक्तव्य नहीं है क्योंकि तेजोलेस्या और पद्मलेस्या वाले जो जीव होते हैं उनको वीतराग दशा प्राप्त नहीं होती, शुक्ल लेस्या में ही वीतराग अवस्था प्राप्त होती है। ये संग्रहणी गाथा जो हमने विवेचन किया उसी का बताएं। लेस्यापद कैणम भन्ते लेसाओ पन्नत्ताओ, गोयमा 6 लेसाओ पन्नत्ताओ तंजा कंद लेसा, नील लेसा, काउ लेसा, तेउ लेसा, पम्म लेसा, सुक्क लेसा, लेसाणम दियो उद्देशो भाणी यब्बो जाओ इड्डी। बनते लेस्याएं कितनी प्रज्ञप्त हैं गौतम? लेस्याएं 6 प्रज्ञप्त हैं, जैसे कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। यह पन्नौना के लेस्या पद का दूसरा उद्देशक यावत रिद्धि तक वक्तव्य है। प्रज्ञापना सूत्र में पूरा 36वां पद लेस्या पद है, तो उसमें बता रहे हैं कि वहां रिद्धि तक का वर्णन एक जैसा है। यहाँ पे पन्नौना का पाठ नहीं दिया है, पीछे इसमें दिया है, भाष्य में दिया है इसका पाठ। तो यहाँ प्रज्ञापना सूत्र में जैसा बताया वैसे ही यहाँ पे समझना है। यहाँ पे अब प्रश्न है कि लेस्या किसे कहते हैं? लेस्या का मतलब क्या होता है? परिणाम धारा, भाव धारा। हमारे जो भाव चलते हैं, हमारे जो परिणाम चलते हैं, उसको लेस्या कहा जाता है। तो लेस्या से क्या होता है? लेस्या का मतलब श्लेष, ये श्लेष धातु से बना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। वो क्या करता है? आत्मा को कर्म से, जो आत्मा पर जो कर्म चिपकते हैं उसका कारण क्या है? लेस्या। लेस्या है वो क्या करता है? हमारी आत्मा पर कर्म को लेप कर देती है, यानी चिपका देती है। जैसे लेप होता है किसी के ऊपर हम करते हैं तो चिपक जाता है, जैसे गोंद होता है कैसे चिपक जाता है, वैसे ही हमारे परिणाम, हमारी भावधारा जैसे जैसे बनती जाती है वैसे वैसे कर्म आत्मा के साथ चिपकते जाते हैं। ये काम कौन करता है? लेस्या करता है। तो पंच संग्रह में कहा गया है कि लेस्या का अर्थ पुण्य पाप का लेप, आत्मीकरण करने वाली प्रक्रिया है, क्रिया है। यानी लेस्या क्या करती? पुण्य पाप का लेप करती है। यानी हमारी भावधारा अच्छी चल रही है, इसका मतलब है पुण्य हो रहा है, पुण्य चिपक रहे हैं, यानी शुभ कर्म चिपक रहे हैं। यदि हमारी भावधारा नेगेटिव चल रही है, अशुभ चल रही है, इसका मतलब है पाप हमारी आत्मा पर चिपक रहे हैं। यानी जैसी जैसी हमारी भावधारा चलती है, जैसे जैसे हमारी विचारधारा, परिणाम धारा होते, वैसे वैसे कर्म हमारी आत्मा से अट्रैक्ट होते हैं, चिपकते जाते हैं। तो पुण्य और पाप का बंधन हम खुद ही करते हैं हमारे भावों के आधार पे। ये धातु गलिष्ठ धातु है, तो इसका मतलब चिपकना होता है, तो चिपकाता है, आत्मा के साथ लेप करता है। तो लेप करने से क्या है? आत्मा के साथ वो कर्म अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक आत्मा के साथ एक जैसे एक मेक हो जाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा हम आत्मा पर लगे हुए कर्म को हम अलग कर सकते हैं। और ये जो कर्म जो हमारी आत्मा पे चिपकते हैं, वो जैसी हमारी परिणाम धारा होती है उसके आधार पे होता है। और वो जो हमारे जो परिणाम होते हैं वो तेजस शरीर से प्रभावित होकर के वो स्थूल शरीर को प्रभावित करता है। क्योंकि तेजस शरीर क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि कोई भी काम करना होता है तो इलेक्ट्रिक चाहिए, बिना इलेक्ट्रिक यानी लाइट के बिना काम नहीं होता है। सपोज हमें मोबाइल भी चलाना है, लैपटॉप भी चलाना है, तो उसके लिए भी हमें लाइट चाहिए, बिना लाइट वो नहीं चलता है। तो लाइट से ही हमें सारी चीजें दिखती हैं। प्रोग्राम सारा सेट किया हुआ है लैपटॉप के अंदर,
लेकिन यदि करंट नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो प्रोग्राम हम देख नहीं पाएंगे। जैसे ही लाइट आती है तो उस प्रोग्राम को हम डिस्प्ले कर सकते, देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे जैसे जैसे भाव परिणाम बनते हैं, वो तेजस शरीर से प्रभावित हो करके वो क्या करता है, औदारिक शरीर में और वैक्रिय, यदि शरीर हमारा औदारिक है, औदारिक शरीर में वो संक्रांत हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और वैक्रिय शरीर में तो हमारे ओरा वैसा बन जाता है। जैसे हमारी भावधारा होती है वैसे हमारा ओरा बनता जाता है। तो कभी कभी हम देखते हैं व्यक्ति एकदम शांत होता है, ध्यान में होता है, उसका ओरा इतना प्योर, इतना चमक उसके चेहरे पे होती है। जैसे ही वो उस गुस्सा में आता है या उसके भाव अच्छे नहीं चल रहे, तो अपने आप पता चल जाता है, उसके चेहरे में चमक कम हो जाती है। वो कई बार हमने भी अनुभव किया है इस बात का। हमारे भाव कैसे चल रहे उसके आधार पे होता है। वो भाव क्या है, तेजस शरीर, क्योंकि कर्म तो कार्बन शरीर के अंदर है और वो तेजस शरीर को प्रभावित करता है। तेजस शरीर एक प्रकार का विद्युत है और वो विद्युत क्या करता है, हमारे औदारिक शरीर को माध्यम से वो प्रकट कराता है कि आपके ऐसे ऐसे भाव चल रहे हैं। तो वैसे वैसे कलर, वैसी वैसी हमारी लेस्याएं भी बनती जाती हैं। तो अभयदेव सूर्य ने लेस्या को योग परिणाम और मलय गिरी ने आत्म परिणाम बतलाया है। तो जो अभयदेव सूर्य टीकाकार थे, उन्होंने लेस्या को कहा कि योग परिणाम यानी मन वचन काय की जो प्रवृत्ति चलती है, जो हमारे वैसे वैसे हमारे परिणाम बनते जाते हैं, उनको उन्होंने लेस्या कहा है। और मलयगिरी जो है, उन्होंने कहा कि आत्मा का जो परिणाम है वो लेस्या है। अभयदेश्वरी ने योग का अर्थ शरीर नाम कर्म का एक प्रकार का परिमन किया है। यानी ये जो योग है वो क्या है, एक प्रकार का शरीर नाम कर्म का प्रकार है। क्योंकि नाम कर्म है, नाम कर्म से हमें क्या मिलता है, शरीर मिलता है। तो नाम कर्म की एक प्रकृति है शरीर नाम कर्म। लेस्या या भावधारा की संरचना में 3 तत्व का योग होता है। हमारी जो भावधारा बनती है, संरचना में निर्माण होता है, बनता है, तो उसमें 3 तत्व काम करते हैं। पहला शरीर, शरीर भी होगा तभी लेस्या काम करेगी, क्योंकि सिद्ध होती अशरीरी होती है तो उनकी लेस्या भी नहीं होती है। तो वीर्य, हमारे पास शरीर है तो वीर्य भी होगा। वीर्य का मतलब है लब्धि, वीर्य का मतलब शक्ति होती है एक प्रकार, लब्धि यानी प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति। कसाय का उदय या विलय, या तो कसाय का उदय होगा लेस्या के समय, जब हमारी भावधारा चलती है तो कसाय का उदय होता है, तब हमारी भावधारा मलिन हो जाती है, जिसके कारण हमारी लेस्या भी अशुभ हो जाती है। तो यदि हमारे क्षोभशम है, उपशम है या क्षय चल रहा है, कर्मों का उपशम क्षय या क्षोभशम चलता है, विलय का मतलब है क्षय भी होता है, क्षोभशम भी हो सकता है और उपशम भी हो सकता है। तो वो जब विलय चलता है तब हमारी लेस्या शुभ बनती जाती है। तो ये जो लेस्या है, लेस्या भावधारा का जो निर्माण होता है, उसमें 3 तत्व काम करते हैं, शरीर, वीर्य लब्धि और कसाय का उदय या विलय। लेस्या के सहकारी द्रव्य, द्रव्य लेस्या योग वर्गना में समाविष्ट होते हैं। 8 वर्गना में लेस्याओं की कोई स्वतंत्र वर्गना नहीं है। 8 वर्गना है, उसमें लेस्या की कोई स्वतंत्र वर्गना नहीं। ये शरीर योग वर्गना की एक अवान्तर वर्गना है। मतलब जो ऐसे स्पेशल लेस्या वर्गना नाम से नहीं है, लेकिन शरीर योग वर्गना, उसके अंतर्गत ये वर्गना भी आ जाती है। योग परिणाम या आत्म परिणाम रूप लेस्या यानी भाव लेस्या कसाय के उदय या विलय से संबद्ध है। वीर्य लब्धि का भाव धारा की प्रकृति में सहयोग है। शिव शर्माचार्य के अनुसार प्रकृति और प्रदेश बंध का हेतु योग तथा स्थिति और अनुभाग बंध का हेतु कसाय है। जो हमारे 4 प्रकार के बंध होते हैं, उसमें प्रदेश बंध और प्रकृति बंध, इनका एक कैसे बनते, योग के कारण। और अनुभाग बंध और कषाय, अनुभाग बंध का हेतु है स्थिति और अनुभाग का हेतु क्या है, कारण क्या है, कसाय। यानी कसाय की तीव्रता जितनी होती है उतना हमारा ड्यूरेशन भी कर्मों का बढ़ता जाता है। अनुभाग यानी रस, कर्म जितने हमारे तीव्र होते हैं, कसाय जितने तीव्र होते हैं, उतने हमारा अनुभाग यानी रस भी तीव्र होता है कर्मों का। इसका तात्पर्य की स्थिति की तरतमता का निर्माण कसाय तथा अनुभाग की तरतमता का निर्धारण लेस्या से होता है।
तो लेस्या में भी क्या है, योग भी होता है, उसके साथ कसाय भी होता है। योग और कसाय जब मिलते हैं तब लेशा बनती है, इसलिए उसमें तरतमता, यानी कभी हमारे भाव अच्छे होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी खराब होते हैं। हमारे भाव भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे शेयर बाजार में भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे हमारे भाव भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी बहुत अच्छे भाव चलते हैं, कभी एकदम मीडियम चलते हैं, कभी एकदम सामान्य भाव चलते हैं। तो वो हमारे भावों की भी कैटेगरी बदलती रहती है, ऊंची नीची होती रहती है। जाति, स्मृति, अवधि, मन, पर्यावरण, केवल इन सब ज्ञानों की उत्पत्ति में आत्मा के शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम और लेश्या की विशुद्धि की अनिवार्यता मानी गई है। यानी हमें जो भी जाति स्मृति ज्ञान होता है या मनोपर ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, केवल ज्ञान जो भी होता है, उसमें हमारे जितने अध्यवसाय यानी हमारे परिणाम, भावधारा, जितनी लेश्या विशुद्ध होती है, उतना ही हमारा ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी एकदम शुभ लेशा से होती है। तो वैसे मन पर ज्ञान के लिए भी हमें लेशा अच्छी होती है, भावधारा अच्छी होती है, तब ज्ञान का विकास होता है। जाति स्मृति ज्ञान हम देखते हैं, कई बच्चों की जाति स्मृति ज्ञान होता है, इसका मतलब है उनके लेशा, उनके परिणाम विशुद्ध है, इसीलिए उनको पूर्व भव का उनको ज्ञान हो रहा है। क्योंकि मोह शांत होता है, भावधारा अच्छी होती है, तब पास्ट लाइफ का अपने को ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसमें भी मैंने लेस्या का बहुत बड़ा रोल है कि हमारी लेस्या कैसी चलती है, उसके आधार पे हमें ज्ञान का भी शोषण होता रहता है। योग और लेस्या है, उसमें दोनों का अंतर क्या है, तो इसमें हम समझ सकते हैं टेबल से। योग और लेस्या में क्या अंतर है, इनको हम 5 दृष्टि से समझना, आत्मिक स्वरूप से, पौद्गलिक स्वरूप से, प्रवर्तक शक्ति, घटक शक्ति और कार्य। आत्मिक स्वरूप से हम कैसे समझेंगे, मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति वो योग है, क्योंकि आत्मा है तभी मन वचन शरीर की प्रवृत्ति होगी। अगर आत्मा नहीं है तो मन वचन शरीर की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो योग क्या है, मन वचन शरीर की प्रकृति, यानी उसका नेचर है योग का। यानी जहां योग होगा वह मन वचन शरीर की प्रवृत्ति चलेगी। और लेस्या में क्या होता है, जीव का परिणाम, भावधारा। लेस्या में तो जीव का परिणाम होगा या भावधारा उसकी चलती रहती है, ये अंतर हो गया। इसमें तो योग में मन वचन शरीर की प्रकृति होगी, जीव लेस्या में जीव का परिणाम होगा। औदार पौद्गलिक स्वरूप क्या है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, कार्बन वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना। तो क्योंकि ये सारी वर्गना क्या है, पौद्गलिक है, तो योग में हम क्या करते हैं, वर्गना को भी ग्रहण करते हैं। तो ये सारी वर्गना इसमें हम ग्रहण करेंगे पौद्गलिक स्वरूप के अनुसार। और लेस्या में क्या है, तेजस वर्गना को हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि तेजोलेस्या होगी वो तेजस लेस्या, तेजस वर्गना के पुद्लों को ग्रहण करेगा। प्रवर्तक शक्ति, तो वीर्य लब्धि, वीर्य का मतलब शक्ति की जो प्राप्ति होती है वो कैसे प्रवृत्त होती है, तो वो भी सपोर्ट करती है हमारी लेस्या में। जैसी जैसी हमारी लेस्या बनती है वैसे वैसे हमारी शक्ति भी घटती बढ़ती रहती है। वीर्य लब्धि, लेस्या में भी वीर्य लब्धि काम करती है, तो योग में भी वीर्य लब्धि काम करती है। घटक शक्ति, शरीर नाम कर्म, घटक यानी घटित होता है। तो ये जो योग है, तो वो जो शरीर मिलता है वो नाम कर्म के अनुसार मिलता है, तो उसमें ये शक्ति घटित होती है। तो शरीर नाम कर्म योग में होता है, शरीर नाम कर्म। और लेस्या में भी शरीर नाम कर्म, तो लेस्या में भी, क्योंकि शरीर तो लेस्या में भी होता है और योग में भी शरीर होता है, तो घटक शक्ति दोनों में समान है। शरीर नाम कर्म, इसमें भी शरीर नाम कर्म, घटक शक्ति यानी उसमें घटित होने वाली शक्ति। कार्य, कार्य क्या है, सभी वर्गनाओं को ग्रहण करना। योग क्या करता है, सभी वर्गना, 8 वर्गना है, 8 वर्गनाओं के पुद्लों को वो ग्रहण करेगा। और इसमें क्या करेगा, भावों का निष्पादन। तो लेस्या में क्या होता है, भाव हमारे उत्पन्न होते रहते हैं, भाव हमारे अच्छे होते हैं, कभी खराब होते हैं, भाव हमारे निष्पादन नहीं बनते रहते, उत्पन्न होते रहते हैं। और इसके और क्या क्या कार्य हैं, क्योंकि योग से हम गति भी कर सकते हैं, क्रिया भी कर सकते हैं, वाणी यानी बोल भी सकते हैं और चिंतन भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आभा मंडल, हमारा लेस्या के आधार पे हमारा आभा मंडल, ओरा, आभा मंडल ओरा हमारा अच्छा या बुरा जो भी बनता है वो लेस्या के आधार पे बनता है। यही हमारा वर्ण जो कलर है,
उसका कारण भी हमारा लेस्या है। कर्म बंध, तो प्रकृति प्रदेश बंध का हेतु है। योग क्या है? प्रकृति और प्रदेश बंध का हेतु है। और लेस्या है अनुभाग बंध की तत्मता का हेतुत्व है। तो इसमें अनुभाग बंध की तत्मता का हेतु यानी कसाय जैसे हमारे होंगे वैसे ही हमारा अनुभाग, यानी कसाय की तीव्रता मंदता के आधार पर हमारा अनुभाग भी बन जाता है। तो इसमें लेस्या में क्या होगा? अनुभाग बंध की तत्मता का कारण होगा और कर्म बंध में प्रकृति प्रदेश बंध का कारण होगा। ये योग और लेस्या में ये अंतर है। इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जीवाणम भव परिवर्तन पदम, जीवों के भव परिवर्तन का पद, जीवों का भव परिवर्तन कैसे होता है वो इसमें बता रहे। बनते जीवसणम बनते तीर्थाय आदि आदिठ्यस कई विहे संसार संचित्तण काले पन्नते, गोयमा चौवे संसार संचित्तण काले पन्नते, तंजहा नेर ये संसार संचित्तण काले तिरख जोनि संसार संचित्तण काले मनुष्य बनते आदिष्ट विशेषणों से विशिष्ट जीव का अतीत काल में संसार में अवस्थान काल कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है। अवस्थान काल का मतलब है जिस गति में हमें जितने समय तक रहना होता है वो होता है अवस्थान काल। कितने समय तक हम इस गति में स्टे करेंगे, रहेंगे, वो होता है अवस्थान काल। तो गौतम संसार में अवस्थान काल 4 प्रकार का होता है। यानी 4 हमारे माध्यम है रहने के, 4 है। कौन कौन से? नैरिक संसार अवस्थान काल, तिरिक योनिक संसार अवस्थान काल, मनुष्य संसार अवस्थान काल और देव संसार अवस्थान काल। यानी 4 गति है जीव के रहने के। मतलब जब तक जीव संसार में रहता है तब तक इन 4 गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। जिस जिस गति में जितना जितना उसका ड्यूरेशन होता है, स्थिति होती है, रहने का जो टाइम पीरियड होता है तब तक वो रहता है। जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद वो दूसरी गति में चला जाता है। अवस्थान काल का मतलब है जिस गति में हमें जितना समय रहने का मिला है वहां तक हम जो रहते हैं वो होता है संसार अवस्थान काल। वैसे मनुष्य गति में अभी हम हैं, मनुष्य गति में हम जब तक रहेंगे, जितने समय तक रहेंगे वो हो गया मनुष्य संसार अवस्थान काल। वैसे देव गति में हम जितने समय तक रहेंगे वो हो गया देव संसार अवस्थान काल। क्योंकि ये संसार ही जीव की 4 गति होती है, क्योंकि मनुष्य मोक्ष जाने के बाद तो जीव इन 4 गतियों में आ नहीं सकता है। इसलिए आगे लगाया मनुष्य संसार अवस्थान काल और देव संसार अवस्थान काल। बनते नैरिक जीव का संसार अवस्थान काल कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है? गौतम 3 प्रकार का प्रज्ञप्त है, शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल। ये जो 3 चीजें हैं, शून्य काल, एक है अशून्य काल, एक है मिश्र काल। तो शून्य काल में तो क्या होता है, जितने भी जीव हैं, जैसे सपोज जैसे मनुष्य गति का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मनुष्य गति में जितने भी जीव हैं सब के सब निकल करके दूसरी गति में चले गए, एक भी मनुष्य नहीं रहा। शून्य काल हो गया एक प्रकार का, समझो। और अशून्य काल का मतलब है जिसमें न किसी जीव का जन्म होता है न उस पीरियड में किसी की मृत्यु होती है, वो होता है अशून्य काल। ना तो नया जीव पैदा हुआ ना कोई जीव मरा, वो अशून्य काल हो गया। मिश्र काल में क्या होता है, कुछ जीव मर करके दूसरी गति में गए और दूसरी गति के जीव वापस उस गति में आए। तो यदि पहले वाला एक भी जीव पहले विद्यमान है तो वो भी मिश्र हो सकता है, या कुछ जीव है या एक भी है तो वो भी मिश्र काल। यानी कुछ तो जीव मर गए, वो दूसरी गति में गए, दूसरी गति के जीव वापस उस गति में आ गए। यानी मनुष्य कुछ मरे, दूसरी गति में गए और दूसरी गति के जीव वापस मनुष्य गति में आ गए, तो वो हो गया मिश्र काल। तो शून्य काल, अशून्य काल, मिश्र काल। शून्य काल में तो सब जीव एक साथ निकल गए। अशून्य काल में न जीव का कोई जन्म हुआ न किसी की मृत्यु हुई, अशून्य काल। मिश्र काल, इसमें कुछ जीवों की मृत्यु हुई यानी दूसरी गति में गए और दूसरी गति के जीव वापस उस गति में आए, तो वो मिश्र हो गया, मिक्स हो गया। बनते तिरिक योनिक
जीव का संसार अवस्थान काल कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है? गौतम 2 प्रकार का प्रज्ञप्त है, अशून्य काल और मिश्र काल। मैंने इस ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सारे जीव निकल जाए, क्योंकि तिरंज गति के जीवों में निरंतर उत्पन्न होते रहते, विरह काल नहीं होता है। बनते मनुष्य का संसार अवस्थान काल कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है? वो भी 3 प्रकार का है, शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल। और देव का भी 3 है, शून्य काल, अशून्य काल, मिश्र काल। और नैरिक का भी 3 है। बनते नैरिक के संसार अवस्थान काल के शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल में कौन किन से अल्प बहुत तुल्यत्वा विशेषाधिक है? गौतम सबसे अल्प अशून्य काल है। मिश्र काल उससे अनंत गुणा है, और शून्य काल मिश्र काल से अनंत गुणा है। तिर्यक योनिक जीवों के संसार अवस्थान काल में सबसे अल्प अशून्य काल है, और मिश्र काल उससे अनंत गुणा है। मैंने ऐसा मतलब बहुत कम होगा, न जन्मा न मरा, मिश्र काल होता रहेगा, मतलब उत्पन्न होंगे कुछ, कुछ मरेंगे, तो वो अनंत गुणा, मतलब अशून्य काल से वो अनंत गुणा ज्यादा है। मनुष्य और देवों के संसार अवस्थान काल में सबसे अल्प अशून्य काल है, मिश्र काल उससे अनंत गुणा है, और शून्य काल मिश्र काल से अनंत गुणा है। बनते नैरिक तिरिक योनिक जीव मनुष्य और देव, इसके संसार अवस्थान काल में कौन किनसे अल्प अधिक तुल्यता विशेषाधिक है? गौतम मनुष्य का संसार अवस्थान काल सबसे अल्प है, नैरिक जीव का संसार अवस्थान काल उससे असंख्य गुणा है, देव का संसार अवस्थान काल उससे असंख्य गुणा है, और तिरिक योनि का अवस्थान काल उससे अनंत गुणा है। क्योंकि मनुष्य की आयु कम है नैरिक की अपेक्षा, नैरिक और देव की अपेक्षा, और क्योंकि मनुष्य से देवों की नारकी के जीवों की आयुष्य ज्यादा है, इसलिए वो संसार उनका लंबा हो गया, संसार अवस्थान काल उससे असंख्य गुणा हो गया। देव का अवस्थान काल उससे भी असंख्य गुणा, नारकी से भी देव का असंख्य गुणा अधिक हो गया। और तिरिक योनि का संसार अवस्थान काल उससे अनंत गुणा हो गया, क्योंकि कोई भी जीव वनस्पति में उत्पन्न होगा तो वो अनंत काल तक वहां रह सकता है। जो देव गति, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, काय स्थिति और भव स्थिति। तो जो जिस काय स्थिति का मतलब है जिस काय में जो उत्पन्न होता है और वापस उसी काय में उत्पन्न होता रहता है। सपोज पृथ्वी काय में जीव उत्पन्न हुआ, फिर वापस पृथ्वी काय में वो जन्म लिया, वापस मृत्यु हुई, वापस जन्म लिया, वापस मृत्यु हुई, तो वो हो गया काय स्थिति। और भव स्थिति होता है, यानी एक जन्म में एक उस पीरियड तक रह सकते हैं, बाद में उसमें वापस नहीं जा सकते। जैसे देव गति के जीव होते हैं, देव गति मर करके वापस देव गति के जीव होते हैं, वो देव गति में उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वो हो गया भव स्थिति। और उसी काय में बार बार उत्पन्न होना, वो हो गया काय स्थिति। यहाँ पे मिश्र काल, शून्य काल जो मैंने संक्षेप में बताया, यहाँ पे सारा डिटेल में दिया हुआ है। जीवेणम अब है अंत क्रिया पदम, जीवेणम भंति अंत कीर्यम करेजा गोयमा अत्थे गये करेजा अत्थे गये नो करेजा अंत क्रिया वयम नेवम। बनते क्या जीव अंत क्रिया करता है? गौतम कोई जीव करता है, कोई जीव नहीं करता। ये अंत क्रियापद पूर्ति पन्नमणा पद 20 ज्ञातव्य है। अंत क्रियापद का भी स्पेशल वहां पे 20वां पद है, चैप्टर मतलब वहां पद है, तो 20वां चैप्टर में वो पूरा अंत क्रिया का दिया हुआ है। अंत क्रिया का मतलब क्या? अंत कर देना, किसका? सब दुखों का। सब दुखों के अंत करने की प्रक्रिया का नाम है अंत क्रिया। ये अवस्था अंतिम है, अंत, सारे दुखों का अंत कर दिया तो अंतिम होगा, उसके बाद जन्म मरण होगा नहीं, इसके पश्चात कोई क्रिया नहीं होगी। जन्म और मृत्यु का पर्यवसान हो जाता है, पर्यवसान का मतलब एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु का जो सर्कल हमारा जो चल रहा था, साइकिल चल रही थी, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारे दुखों का अंत हो गया। आत्मा तेजस और कार्बन शरीर से मुक्त हो जाती है, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर जब तक जीव संसार में रहता है तब तक तो तेजस और कार्बन शरीर रहता है, लेकिन जैसे ही जीव मुक्त होता है 8 कर्मों से, तब तेजस और कार्बन शरीर भी
हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है दो ऐसे सगे भाई हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन बिछुड़ जाएंगे फिर वो कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि संसार अवस्था में तो तेजस कार्बन शरीर साथ में ही रहेंगे। औदारिक शरीर छूट जाता है, मनुष्य बने तो, मनुष्य से मृत्यु हुई तो औदारिक से छूट गया। वैक्रिय शरीर देवता में है, नारकी में है, वो वहां से उनकी मृत्यु हुई तो वो शरीर भी छूट गया। लेकिन तेजस और कार्बन शरीर वो हमेशा जीव के साथ रहता है। लेकिन जब जीव का मोक्ष होता है तब तेजस और कार्बन शरीर भी छूट जाता है, मतलब वो साथ में नहीं रहते हैं। बनते देवत्व प्राप्त करने योग्य असंयमी, संयम की आराधना करने वाले, संयम की विराधना करने वाले, संयमा संयम की आराधना करने वाले, संयमा संयम की विराधना करने वाले, असंगी तापस, आंदत्विक चरक, परिव्राजक, किलवेशिक, तीरंच, आजीवक, आभियोगिक और दर्शन भ्रष्ट स्व तीर्थिक, जैन मुनि, वेशधारी ये देवलोक में उत्पन्न हो तो किसका कहाँ उत्पात प्रज्ञप्त है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। गौतम देवत्व प्राप्त करने योग्य असंयमी जगन्यत भवनवासी, जो असंयमी जिसके बिल्कुल भी त्याग नहीं है, वो कहाँ उत्पन्न हो सकता है, जगन्यता, वो भवनवासी। और उत्कृष्ट अगर होता है तो नवग्रह तक भी जा सकता है। क्योंकि जो अभवी जीव होते हैं वो संयम को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके भावों में संयम नहीं आता है। वो क्रिया इतनी करते हैं, लेवल उतना होता है उनका अच्छा, तो वो नवग्रह तक भी जा सकते हैं। बाहर से इतनी क्रिया करते हैं तो क्रिया क्रिया करने से भी वो नवग्रह तक पहुंच सकते हैं। संयम की आराधना करने वाले जगन्यत सौधर्म कल्प और उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जा सकते हैं। यानी संयम की अच्छी तरह से आराधना की, यानी 5 महाव्रत का अच्छी तरह से पालन किया तो वो जाएगा प्रथम देवलोक में भी जा सकता है, और हाईएस्ट जाएगा तो सर्वार्थ सिद्ध, जहाँ 33 सागरोपम की आयुष्य है, वहां भी वो जा सकता है। तो संयम की विराधना अगर कर ली, यानी 5 महाव्रत का अच्छी तरह से पालन नहीं किया, उसमें दोष लगाया, दोष लगने के बाद भी प्रायश्चित नहीं किया, आलोचना नहीं ली, तो वो कहाँ जा सकता है, भवनवासी, जगन्नाथ भवनवासी देव साधु भी है, अगर संयम की विराधना होगी, पालन नहीं किया तो भवनवासी देव और उत्कृष्ट सौधर्म कल्प में बस पहले देवलोक तक ही जा सकता है। इतना फर्क हो गया। संयम के अच्छी तरह से पालन किया तो वो सर्वार्थ सिद्ध विमान तक पहुंच सकता है, नहीं किया तो पहले देवलोक तक ही जा सकता है, आगे से आगे। और सौधर्म कल्प में संयमा संयम की आराधना, अच्छा, संयम की विराधना करने वाले जगन्य भवनवासी उत्कृष्ट सौधर्म कल्प में, और संयमा संयम की आराधना करने, संयमा संयम का श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनका जो पालन करता है, तो पालन करेगा अच्छी तरह से, श्रावक के जो 12 व्रत स्वीकार किए उसके बाद वो पूरी जागरूकता के साथ अच्छी तरह से वो पालन करता है, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, संयमा संयम की आराधना करने वाला है जगन्यत सौधर्म कल्प और उत्कृष्ट अच्युत कल्प, यानी 12वें देवलोक तक जा सकता है। जो श्रावक है वो 12वें देवलोक तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। तो श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनका अच्छी तरह से वो पालन करता है, कहीं पर भी दोष लगता है उसका वो प्रायश्चित लेता है, आलोचना करता है, तो पूरी जागरूकता से पालन करता है तो 12वें देवलोक तक जा सकता है। और यदि वो विराध ना करता है, 12 व्रत ले लिए, कभी कभी 12 व्रत ले लेते हैं, बाद में कोई ध्यान भी नहीं देते, वापस रिवाइज भी नहीं करते, देखते भी नहीं हमने क्या 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 किए थे, तो उसमें दोष भी लगते रहते हैं, प्रायश्चित भी नहीं लेते हैं, विराध ना करते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, जगन्नाथ भवनवासी देव बनेगा, उत्कृष्ट ज्योतिष का देव, बस इतना ही जाएगा, भवनवासी या ज्योतिष का, वैमानिक भी नहीं बनेगा वो। और असंगी जीव जगन्यति भवनवासी उत्कृष्ट मान यंत्र में उत्पन्न होते हैं। असंगी ने जिसके मन नहीं होता है वो भवनवासी देव तक बने भवनपति देव बन सकता है, और उत्कृष्ट मान यंत्र में जा सकता है, उससे आगे असंगी जीव नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल के पुण्य कर्म का बंध नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन नहीं होता है, इसके कारण अवशेष सब जगन्यत भवनवासी में उत्पन्न होते हैं। उनका उत्कर्षतः उपपाद इस प्रकार होगा। तापस ज्योतिष्क देव में, जो तापस है वो ज्योतिष्क देव में, कांदर्पिक सौधर्म कल्प में, चरक परिव्राजक ब्रह्मलोक कल्प में, किलविशिक लांतक कल्प में,
कांदर्पिक होते वो हंसते हंसाते रहते हैं, वो ऐसा काम करते रहते हैं, वो कांदर्पिक होते हैं। तो सौधर्म कल्प में चरक परिव्राजक वो सन्यासी का ही प्रकार है, सन्यास के साधु के। तो वो ब्रह्मलोक कल्प में, किल्विशिक लांतक कल्प में, और तिरंज सहस्रार कल्प में, जो तिरंज गति के जीव है वो 8वें देहलोक तक जा सकते हैं। जैसे चंड कौशिक हैं, तो उन्होंने जाति स्मृति ज्ञान हो गया, भगवान महावीर स्वामी के बोध से, प्रतिबोध देने से उनकी आत्मा जागृत होगी, तो जाति स्मृति ज्ञान हो गया, उन्होंने अनशन किया, जिसके कारण मर करके वो 8वें देहलोक में गया। आजीवक अच्युत कल्प में 12वें देहलोक तक जा सकता है। आजीवक जैसे गौशाला था, गौशाला अभी है 12वें देहलोक में है। आजीवक संप्रदाय का वो आचार्य था गौशाला। अभियोगिक अच्युत कल्प में दर्शन भ्रष्ट स्वतीर्थिक जैन मुनि, यानी दर्शन भ्रष्ट यानी सम्यक से जो भ्रष्ट हो गए, यानी सम्यक जिसका चला गया, वैसा जैन मुनि है, जैन मुनि का वेश है, तो उपरवर्ती ग्रैविकों में उत्पन्न होते हैं, यानी मिथ्याति बन गए हैं, तो साधु का वेश पहना हुआ है, लेकिन वो मिथ्याति बन चुके हैं। या कभी कभी ऐसे अभव्य जीव भी होते हैं, अभव्य जीव भी नवग्रह तक जा सकते हैं, और कभी कभी सम्यक भी है, लेकिन कभी कभी सम्यक तो चला गया, लेकिन वो मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी भी कभी कभी जैन साधु की पूजा होती है, उनका इतना रेस्पेक्ट होता है, तो जिसके कारण उनका मन भी अट्रैक्ट हो जाता है दीक्षा लेने के लिए, वो दीक्षा ले लेते हैं। वो साधु का वेश भी पहना हुआ है, जैन साधु का, क्रिया भी करते हैं, लेकिन अंदर के परिणाम, अंदर की भावधारा, भावों में उनके क्या है, चारित्र नहीं होता है, जिसके कारण क्रिया क्रिया से वो नवग्रह तक जा सकता है।